अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, फंक्शंस एंड ग्रुप। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं। हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक। ओके। फंक्शन की डेफिनेशन है कि एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू वेरिएबल। अब रिलेशनशिप कैसा होता है हम देखते हैं। फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल relationship between two between two variable for each of x, there exists a unique value of y. There exists a unique value of y is called function। ठीक है। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास y है 2x+1। ठीक है। यहाँ पे अगर हम x को पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y हमारे पास क्या बन जाएगा? y हमारे पास बन जाएगा 2 × 0 + 1, y इज इक्वल टू 1। ये 2 तो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हमने x की वैल्यू 0 पुट की, तो जैसे ही हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे ही y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। यहाँ पे हमें y की एक यूनिक वैल्यू है। ठीक है। फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? फंक्शन को हम ये लिखते हैं x से y। ये जो x होता है ना, ये डोमेन होता है। x में सारे नंबर हमारे पास डोमेन के होते हैं, x डोमेन। और जो y होता है वो रेंज होता है। ठीक है। ओके। ये है फंक्शन की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास f एक फंक्शन है। यहाँ पे ये हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं। ठीक है। ये x है और ये y है। अब अगर हम मैपिंग करवा दें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन कौन सी होगी? डोमेन हमारे पास होगी ABC। और रेंज हमारे पास क्या होगी? रेंज हमारे पास होगी 1 2 3। अब अगर हम बात करें कोडोमेन की, कोडोमेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और नंबर लिख देती हूँ, इधर 4, यहाँ पे मैंने 4 भी लिख दिया। अब जो नंबर यहाँ पे मैपिंग कर रहे हैं वो तो हमारे पास डोमेन और रेंज के हो गए, और जो नंबर इधर हमारे पास y में एक्स्ट्रा से बच जाता है उसको हम कहेंगे। लेकिन एक बात और माइंड में रखनी है कि हमारे पास जो x है ना, यहाँ पे कोई नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैप ना करे। अगर कोई ऐसा नंबर हमें मिल गया यहाँ से जो मैप ना करे, तो वो तो फंक्शन की डेफिनेशन को रॉन्ग कर देगा, मतलब वो फंक्शन को ही गलत कर देगा। इसीलिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए जो मैपिंग ना करे। ठीक है। वाई में आ सकता है, लेकिन जो वाई में ऐसा नंबर आएगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास कोडोमेन है। कोडोमेन इधर हमारे पास 4 है। ठीक है। ये थी फंक्शन की डेफिनेशन। हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पेज 26। बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर।
ओके, हम मूव करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज पे। ओके, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज हमारे 2.1 है, पेज 26 है। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक सेकंड, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसको हमने किस में फाइंड करना है। ये कुछ नंबर हमें फंक्शन दिए हुए हैं, उनमें ये वैल्यू रख के हमने उसको फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -3 है। ठीक है, ओके। अब हम पुट करेंगे, पुट जो x है वो हमारे पास -3 है, ये एक्स स्केयर है। ठीक है, x हमारे पास -3। अब जो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर -1। अब ये जो वैल्यू यहाँ से हमने x की निकाली वो हम अपने फंक्शन में पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पे पुट कर देंगे। मैं इधर लिख रही हूँ, ये मैंने लिख दिया, पुट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ पे हम अगर पुट करें अपने फंक्शन में, तो ये -3 स्केयर -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 -1 8। एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स हमें 8 मिल गया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस वैल्यू दी हुई है, वो हमने 1 बाय 1 पुट करते जाना है। अब इसी फंक्शन में अगर हम अपनी वैल्यू को पुट करें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, एफ